हमारे बीच में अनुराग ढांडा जी आए और अपनी सरकार आने के बाद हमारा क्या करेंगे वो भी विचार रखे, और जो इन्होंने हमारी सब विधानसभा में आवाज उठाई थी उसके बारे में बातचीत करें। अनुराग ढांडा जी। और आप सब एक ऐसा संघर्ष कर रहे हो, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हो, इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, प्रणाम करता हूं। जब से आप लोग, वैसे तो आप पहले भी कई बार धरने किए हैं आपने और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस बार जब से आप धरने पे बैठे हो, मैं कई डिस्ट्रिक्ट में आपके धरनों पे जाके आया हूँ। चरखी दादरी भी गए थे, रेवाड़ी भी गए थे, कई जगह पे आपके धरनों पे मैं जाके आया। और एक बात जो मैं बार बार बोलता हूँ, और मैंने सरकार को भी ये बात कही है, मुख्यमंत्री को भी मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली है कि अगर जो मानदेय ये आपको देते हैं, जिस पैसे में ये आपसे काम कराना चाहते हैं, इनकी सरकार का, इनकी पार्टी का अगर एक भी आदमी काम करने को तैयार हो उस सैलरी के ऊपर, तो इनको बात करनी चाहिए। वरना इनको भी जिस सम्मान के ये हकदार हैं, जिस सम्मान के ये मंत्री, विधायक, इनके अफसर, इनके कर्मचारी हकदार हैं, उस मान सम्मान के हकदार आप लोग भी हो। वो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए। पंजाब के अंदर भी हमारी सरकार आने से पहले यही स्थिति थी लगभग। पंजाब में मान साहब ने 5000 वर्कर्स को सर्टिफिकेट दिए हैं, उनका मानदेय बढ़ाने की फाइल भी चलाई है और उनको पक्का करने का वहां पे इंतजाम किया है। ये मूलभूत सी बात होती है। ये लोग बोलते हैं कि आप आम आदमी पार्टी वाले ऐसे ऐसे काम करते हैं, अलग अलग लोगों, किसी कच्ची नौकरी पक्की कर दी, किसी का मानदेय बढ़ा दिया, किसी की सैलरी बढ़ा दी। कहते हैं वोट लेने के लिए ये काम करते हैं। तो राजनीति होती किस लिए? जो लोग वोट देते हैं, अगर उनके काम नहीं होते सरकार में, तो फिर सरकार किस काम की है? इस विचारधारा से चलने वाली आम आदमी पार्टी जहां जहां हम सत्ता में आए और आएंगे, हमने पहले ये कह रखा है, एक तो ये कच्चे कर्मचारियों वाली प्रथा जो है इसको खत्म करेंगे। दूसरा जो तो आप याद आ जाओगे, और जब सैलरी और पे ग्रेड बढ़ाना हो तो किसी और का बढ़ा देंगे। ये नहीं होना चाहिए। जितना फिर कहेंगे, कभी कहेंगे कि इनका जी पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है वो ऐसा नहीं है। तो हमने तो ऐसी भी बहुत पोस्ट देखी है गवर्नमेंट में जिनके 10वीं पास का वो निकलता है, जॉब निकलती है, और उनके 20-20, 30-30 हज़ार रुपए के पे ग्रेड हैं। ऐसी पोस्ट भी बहुत सारी हैं। तो ये तो कोई जायज तर्क नहीं है सरकार का। और आप लोगों से तो इतनी बार मुख्यमंत्री और सरकार बुला के धोखा कर चुके, बुलाते हैं। मेरी पहले भी लगातार बात होती रहती है, जो संघर्ष से हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं उनसे मेरी बात होती रहती है। उन्होंने पहले भी एक बार जब आपने संघर्ष किया था, तब मुख्यमंत्री ने कहा था हाँ जी हम बैठ के आपसे बात करेंगे, सारी बात समझेंगे, और समझी भी थी। कमरे के अंदर कुछ और बोलते हैं, बाहर आके कुछ और बोलते हैं, पलट जाते हैं उस बात से। तो जो आदमी अपनी जुबान का नहीं, वो तो किसी काम का नहीं, किसी काम का वो आदमी नहीं। इसलिए मैं आज यहाँ पे अपनी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। और जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिस तरीके से हुई, मैंने पूरे प्रदेश में मैंने ये बात कही कि रक्षाबंधन के दिन तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो उसको ये शपथ लेनी चाहिए कि प्रदेश की जितनी भी बहनें हैं उनके मान सम्मान की, उनकी जिंदगी की रक्षा करना मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है। और ऐसे दिन पे हमारी एक बहन की जान चली गई इनकी पुलिस से संघर्ष करते करते, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये जोर जबरदस्ती करने की जो कोशिश कर रहे हैं आपके आंदोलन को दबाने के लिए, वो बहुत गलत है। लोकतंत्र में क्या करोगे? अगर आपकी 5 साल, 10 साल, 20 साल से कोई मांग नहीं मानेगा, तो लोकतंत्र में क्या करेगा कोई व्यक्ति? या तो हम वोट दे के उसका बदला ले सकते हैं, और जब वोट का समय निकल जाता है, 5 साल का उसके बीच में अंतर होता है, तो फिर धरने प्रदर्शन के जरिए लोकतंत्र हमको यह अधिकार देता है कि हम अपनी बात को सत्ता तक पहुंचा सकें, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन तक पहुंचा सकें। और मुझे तो नहीं लगता यहाँ आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, यहाँ बैठे हो, जिससे कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न होती हो, जिससे कोई परेशानी होती हो। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना, अपनी मांगे रखना लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है।
और अगर उसके बदले में पुलिस की लाठियां मिले, जेल मिले, उसके बदले में अगर किसी बहन की जान चली जाए, तो मुझे नहीं लगता इससे शर्मनाक हरकत कोई भी सरकार की हो सकती है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं जैसा व्यवहार आपके इस आंदोलन के साथ किया जा रहा है। मेरा आप सबसे यही सुझाव भी और अनुरोध भी है, एकता मत छोड़ना, अपनी एकता बनाए रखना। पहले जितनी बार भी आंदोलनों को कुचला जाता है, तोड़ा जाता है, उसके पीछे निजी स्वार्थ होते हैं और कुछ नहीं होता। सरकार किसी किसी को आप में से समझाना शुरू कर देगी, कुछ लोगों को, कि देखो ये फायदा दे देंगे आपको, ये फायदा दे देंगे, इनकी नौकरी चली जाएगी, आपकी नहीं जाएगी, ये सारी चीजें। लेकिन मुट्ठी के अंदर इतनी ताकत होती है कि जब तक आप सब लोग एकजुट रहोगे तब तक तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक लड़कों की स्ट्राइक हुई थी, कमेटी बनवा ली इन्होंने अपनी, वो जो भी रिपोर्ट देगी 3 महीने में, लेकिन बहुत धमकी दी, एस्मा लगा देंगे, ये कर देंगे, नौकरी चली जाएगी, सैलरी रोक देंगे, कुछ नहीं। सारे संगठित रहे, इसलिए बचे रहे। इसलिए मेरा आपसे सुझाव और अनुरोध ये है कि ये जो आंदोलन आप चला रहे हो, आपकी जायज मांगों को लेके है। आम आदमी पार्टी की हरियाणा में जिस दिन सरकार आएगी, पहली कलम से आप लोगों का सुनहरा भविष्य लिखेंगे, ये वादा करते हैं। क्योंकि हर गांव की, पूरे प्रदेश की नब्ज आपके हाथ में है। मैं आज अगर कह दूं ना कि गांव में एक एक महिला तक ये मैसेज पहुंचाना है, किसी और संगठन में इतनी ताकत नहीं है, किसी भी और अधिकारी में, कर्मचारी में इतनी ताकत नहीं है जो ये काम कर सकता है। लेकिन आप लोग ये काम आसानी से कर सकते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इनकी गांव में, गली गली में, नीचे तक बैठ है। जब कोई आदमी इतना जरूरी होता है, यही तो ये क्लर्कों के साथ करते थे। कहते नहीं, क्लर्कों का ना इतना पे ग्रेड देना बनता नहीं, इनका तो काम सिर्फ डायरी और डिस्पैच का है कि भाई लेटर रिसीव करते हैं और भेजते हैं। फिर बाद में जब निकल के आया कि जब ये हड़ताल पे बैठ गए तो सारा ही काम ठप हो गया, सारी सरकार ठप हो गई। फिर समझ में आया कि भाई सारा ही काम ये कर रहे थे। अब यही बात आप लोगों के साथ है कि आप लोग गांव-गांव में, गली-गली में सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, सरकार की बातों को पहुंचाना, सरकार को सर्वे करके देना, सारी डिटेल निकाल के देना, सब कुछ तो आपके जरिए होता है। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं बढ़ सकता, ये नहीं हो सकता। अब जब आप हड़ताल पे बैठ जाओगे और जिस दिन इनका काम करने से मना कर दोगे, उस दिन इनके समझ में आना शुरू हो गया कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ें। मेरी पूरी शुभकामना है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर टोपी झंडा कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमने एक एक कार्यकर्ता के पास ये मैसेज भेजा है, जहां जिस जिले में आपको जिस मदद